डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12th के जो केमिस्ट्री है उसमें से जो भी बोर्ड में एग्जाम प्रश्न हैं होते हैं, जो बोर्ड में एग्जाम आपसे बार बार पूछता है, मैं उन प्रश्नों को कराने वाला हूं। और आज से लगभग जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं जितने भी वीडियो लाऊंगा वो सभी बोर्ड में आए हुए एग्जाम होंगे। 2 बार 3 बार यानी लगभग 5-5 बार, कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो 5-5 बार पूछे गए हैं। उनको मैं क्या करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो जो भी अगर बोर्ड एग्जाम से संबंधित लोग हो गए वो हमारे चैनल को फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ। ये नहीं कि टाइम वेस्ट करने वाला हूँ कि आप ये पढ़ लीजिए तो ये आ जाएगा, नहीं। वो आप विद्या में देखेंगे कि वो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। जैसे मैंने अभी प्रश्न को जो लिया है वो मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि वो स्क्रीन पे आता होगा। तो मैंने इसमें लिया है कि ग्लूकोज की संरचना का सूत्र लिखिए, इसके 3 रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन कीजिए तथा इसके पॉलीहाइड्रोक्सी का होना सिद्ध होता है। ये देखिए सारे प्रश्न 2014, 15, 16, 18, 19, 23, 20, यानी कि मान के चलिए आपसे ये प्रश्न आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो सबसे पहले ये इसमें सबसे जो प्रसिद्ध सवाल है ये होता है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज की संरचना में 5 OH और 1 एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। तो इस प्रश्न को आइए हम लोग करते हैं बिना समय के गवाए। देखिए ग्लूकोज का सबसे पहले क्या करेंगे कि ग्लूकोज का हम लोग संरचना लिखेंगे। ग्लूकोज की संरचना होती क्या है? तो ग्लूकोज की संरचना सूत्र जो होता है वो ये होता है कि C6H12O6। ठीक, अब हमको क्या करना है कि इसमें ये बताना है कि ग्लूकोज में 5 OH और 1 एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। वो कैसे होता है ये आपको बताना है। तो देखिए ग्लूकोज की संरचना बनाने के लिए कि देखिए सबसे पहले क्या है, तो इसमें 6 कार्बन है। तो जब 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को हम क्या करते हैं कि 6 कार्बनों को पहले लेते हैं। 6 कार्बन हम ले लेंगे, 6 कार्बन ले लीजिए, 4, 5 और ये 6। अब इन 6 कार्बनों में हम क्या करेंगे कि सबको सिंगल आबंध से जोड़ देंगे। भाई सिंगल आबंध से हमने जोड़ दिया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऊपर लिखेंगे CHO। ठीक, CHO जोड़ देंगे और नीचे लिख देंगे CH2OH। देखिए ये कार्बनिक श्रृंखला है। कार्बनिक श्रृंखला को मैंने पहले 6 कार्बनों को लिख दिया है, ऊपर बना दिया है एल्डिहाइड समूह और नीचे बना दिया अल्कोहल यानी CH2OH लिखा है। बस यही इसमें मेन काम है। ग्लूकोज की संरचना बनाने का सबसे आसान और सरल तरीका यही है कि आपको इसको याद करना है कि ऊपर बनाना है एल्डिहाइड, पहले 6 कार्बन तो 6 कार्बन सबको सिंगल आबंध से जोड़ देंगे, ऊपर लिखेंगे CHO और नीचे लिखेंगे CH2OH। और फिर क्या करेंगे कि अल्टरनेट H और OH जोड़ देंगे। अब यह H है तो इधर OH जोड़ देंगे, फिर इधर H आ जाएगा। अब इधर OH है तो इधर H जोड़ देंगे, फिर इधर आ जाएगा OH। अब इधर H है तो इधर OH जोड़ देंगे, इधर आ जाएगा H। देखिए OH इधर है तो फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। H इधर है तो इधर आ गया, इधर आ गया और इधर आ गया। ये हो गया एक संरचना। एक संरचना और इसका होता है कि CHO, तो CHO है तो CHO और उसके बाद CHOH कितने बार है? CHOH कितने बार है? तो 1, 2, 3, 4। तो इसको आप चाहेंगे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं CHOH का होल टेट्रा, ऐसे शॉर्ट में। माने ये थोड़ा ज्यादा विस्तारित रूप हो गया, ये सबसे छोटा रूप, फिर उससे सबसे बड़ा रूप, फिर इससे छोटा रूप। और नीचे क्या होगा? तो नीचे आपका CH2OH। अगर आप अभिक्रिया जब पढ़ेंगे तो अभिक्रिया में क्या होता है कि ये लिया जाता है, हम इतना बड़ा लेंगे फिर अभिक्रिया कराएंगे तो रिएक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा, जगह ज्यादा लेगा, तो उसको हम शॉर्ट बनाते हैं। शॉर्ट बना के फिर जिसके साथ अभिक्रिया कराना, तो ग्लूकोज PCl5 के साथ अभिक्रिया करता है तो कैसे क्या बनता है, तो हम अभिक्रिया में इसको लिया जाता है। खैर हमको ये तो आगे पढ़ना ही है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ग्लूकोज में 5 OH और 1 एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए सबसे पहले तो ऐसे एक संरचना बनाएंगे ग्लूकोज का और इसको लिखेंगे और यहाँ कर देंगे 1 एल्डिहाइड समूह। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 1 एल्डिहाइड समूह है और 5 हाइड्रोक्सी समूह है। ठीक, तो 5 हाइड्रोक्सी समूह कहाँ कहाँ है भाई? तो एक है रहा ये, एक रहा ये, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें क्या है? तो 5 हाइड्रोक्सी समूह है। हाइड्रोक्सी समूह क्या? तो वो लिखेंगे इसी चीज को। श्रृंखला बनाने के बाद लिखा जाएगा कि उपरोक्त अभिक्रिया से ये सिद्ध होता है कि, तो आप लोग क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि उपरोक्त संरचना में अतः इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 1 एल्डिहाइड
तथा 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं। तो मैं एक बार फिर रिवीजन ये करा देता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 या 6 कार्बन की श्रृंखला सीधी लिखेंगे, और इसमें ये भी आता है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में एक 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है। तो देखिए 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला, तो फिर आप ग्लूकोज की संरचना बनाएंगे और फिर नीचे लिखेंगे कि निम्नलिखित यानी उपरोक्त संरचना से यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में कार्बन की 6 कार्बन की श्रृंखला एक सीधी होती है, कि ये प्रश्न हो जाएगा। और दूसरा जो मैंने अभी समझाया है कि सबसे पहले 6 कार्बन लेंगे और नीचे ऊपर लिखेंगे CHO सॉरी CHO, और फिर नीचे लिखेंगे CH2OH, यानी कि CH2OH लिखने के बाद फिर अल्टरनेट CHOH हम जहां तक होगा वहां तक जोड़ देंगे और फिर सबको घेर देंगे, और घेरने के बाद यहाँ दिखा देंगे कि एक एल्डिहाइड है, और फिर OH को घेर देंगे और नीचे लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी, और फिर लिखेंगे कि उपरोक्त संरचना में यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड और 5 OH संरचना आपका होता है। अब ऐसे ही जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं उनको वीडियो के माध्यम से आपको कराने वाला हूं, और वो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड में आपसे 2 बार 3 बार आपसे पूछे जाते हों। तो अगर आपको चीजें समझ में आती होंगी तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए कि जैसे आपके फ्रेंड को भी कुछ हेल्प हो जाए। धन्यवाद।